हेलो एवरीवन। आज है 28 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसे शेयर्स के बारे में जिसके बारे में मुझे कमेंट में काफी बार पूछा गया है कि इस शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो मुझे बताइए। तो पहला जो शेयर है वो है कल्याण ज्वेलर्स, जो आपके द्वारा काफी वक्त कमेंट किया गया है कि इसमें क्या करना चाहिए। दूसरा है मैन इंफ्रा, ये भी कमेंट में काफी बार आ चुका है। और तीसरा है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। तो तीनों ही शेयर्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पर अब आपको क्या करना चाहिए। और वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कल्याण ज्वेलर्स से। कल्याण ज्वेलर्स का जो आईपीओ है वो फ्राइडे को ही लॉन्च हुआ है, लिस्टिंग हुई है इनकी, और 13% की गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा था पहले ही दिन में। 87 रुपीज का इसका आईपीओ था और पहले ही दिन गिरावट में ये खुला, क्योंकि ज्यादा लोगों का इसमें एंकरेजमेंट देखने को नहीं मिला था, लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को यहाँ पर नहीं मिला था, लोगों ने ज्यादा इसको सब्सक्राइब नहीं किया था और इसीलिए गिरावट आई है। आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स का जो आईपीओ था उसका कितना सब्सक्रिप्शन हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2.5 गुना ही ये शेयर सब्सक्राइब हुआ था। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई साहब ये टूटने वाला है पहले दिन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब शेयर इतना कम सब्सक्राइब होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ गिरावट पे खुलता है। और वही हुआ, कल्याण ज्वेलर्स का शेयर जो है वो गिरावट पे खुला। और इवन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जिस दिन कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ का आखिरी दिन था, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी आईपीओ के लिए अप्लाई करो तो कभी भी पहले या दूसरे दिन में एकदम से ओवर एक्साइटमेंट में अगर कूद मत पड़िए। ऐसा नहीं होता कि आप पहले और दूसरे दिन अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपके लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा तीसरे दिन का इंतजार करिए। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हो तो हमेशा तीसरे दिन का इंतजार करिए और देखिए कि वो कितना सब्सक्राइब हुआ है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जितने भी आईपीओ आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज से ही यहाँ पर आपको बेटर बेनिफिट देखने को मिलेगा और बाद में ये टूटते ही हैं। आप देखिए बर्गर किंग का जो आईपीओ आया था, ठीक है, वो 60 रुपए का आईपीओ था और वो जैसे ही लॉन्च हुआ था 200 रुपए तक ये शेयर पहुंच गया था, 200 रुपए तक। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये टूटा और इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट आई और 130 रुपए तक पहुंच गया। मिसिस बेक्टर का आईपीओ था, उसकी भी वही हालत हुई है, ये सिर्फ टूट ही रहा है। जब से लॉन्च हुआ दो दो दिन लगातार तेजी देखने को मिली, 600 रुपए तक पहुंच गया था मिसिस बेक्टर का जो शेयर था ये भी। लेकिन उसके बाद इसमें भी क्या हुआ, गिरावट आई। इंडिगो पेंट, इसमें भी सेम सिचुएशन देखने को मिली थी, 3,000 रुपए के करीब शेयर पहुंच गया था, 2 दिन लगातार तेजी देखने को मिली, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये भी टूट गया। रेल टेल, यहाँ पर भी वही हुआ, 140 रुपए के आसपास था, तेजी बनी थी इसमें पहले दिन, ठीक है, 175 180 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गिरावट आई यहाँ पर। तो मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि आप कोई भी आईपीओ अप्लाई करते हैं तो पहली चीज आपको ये देखनी होती है कि 3 दिन में कितना सब्सक्राइब हो रहा है, 2 दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तीसरे दिन अगर ये 20 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होता है तो ही आपको इसमें अप्लाई करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। मतलब अगर आपको मिल जाता है शेयर्स तो पहले दिन आपको बेच देना है। ये लालच मत करिए कि नहीं मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, ये 2-3 दिन में और पैसा मुझे कमा कर देगा, फिर बाद में ऐसी गिरावट आ जाती है कि आप बेच तक नहीं पाते हो या फिर आपका मन नहीं करता है बेचने का। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आईपीओ जब भी आप सब्सक्राइब करो तो वही आईपीओ सब्सक्राइब करो जो 20 गुना से ज्यादा जिसका सब्सक्रिप्शन हुआ हो। अब जो कल्याण ज्वेलर्स का जो सब्सक्रिप्शन था वो मुश्किल से 2.5 गुना हुआ था। तो कोई आपको रिस्क लेने की जरूरत थी ही नहीं कि आप इसको सब्सक्राइब करने जाओ। और दूसरी बात, आईपीओ अगर लिस्ट हो जाता है तो ओपन मार्केट से फिर खरीदने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने अप्लाई किया, ठीक है, और आपको नहीं मिला, बर्गर किंग का मान लीजिए या फिर इंडिगो का मान लीजिए आपको नहीं मिला, तो आप क्या करते हो कि अगले दिन आप ओपन मार्केट से खरीदने की कोशिश करते हो। तो वो भी मत करिए, ओपन मार्केट से खरीदने की भी जरूरत नहीं है, फिर उस आईपीओ को आप भूल ही जाओ। अगर आपको वो आईपीओ नहीं मिलता है जो जिस प्राइस पे आपने इसको अप्लाई किया था, अगर वो नहीं मिलता है
तो जब वो लिस्ट होता है उस दिन खरीदने के बारे में सोचो ही मत। फिर आप उसको 1 महीने के लिए भूल जाओ, उस शेयर को आप भूल ही जाओ, क्योंकि देखिए नए नए शेयर्स जब आते हैं तो 1 महीना ज्यादा वो चर्चा में रहते हैं। 1 महीना भी क्या, हफ्ता भर ये वो सिर्फ चर्चा में रहते हैं। फिर बाद में कोई इसका डिस्कशन नहीं होता। आज बर्गर किंग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही मिसिस बेक्टर के बारे में बात हो रही है, ना ही इंडिगो पेंट्स के बारे में कहीं भी बात हो रही है, ना ही रेलटेल के बारे में बात हो रही है। कल्याण ज्वेलर्स को भी लोग हफ्ते भर में भूल जाएंगे। तो उतना ज्यादा आपको इसमें एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। तो देखिए मैं यही कहूंगा कि आप जब भी कोई आईपीओ को अप्लाई करें, तो अगर वो आपको पहले तो आप तभी अप्लाई करें जब 20 गुना से ज्यादा वो सब्सक्राइब हुआ हो, ठीक है। और आखिरी दिन अप्लाई करिए, पहले दूसरे दिन में ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर मत अप्लाई कर लीजिए। आखिरी दिन उसको अप्लाई करिए और 20 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो रहा तो ही अप्लाई करिए। और अगर आपको मिल जाता है तो पहले ही दिन जैसे लिस्टिंग होता है बेच दीजिए उसको, जब पॉजिटिव में वो खुलता है तो। और अगर नहीं मिलता है तो लिस्टिंग के दिन ओपन मार्केट से खरीदने की गलती मत करिए, फिर भूल जाइए उसको। मार्केट में और भी कई ज्यादा शेयर्स है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कहूंगा कल्याण ज्वेलर्स नेगेटिव में खुला जरूर है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर और ज्यादा क्रिएट होगा इस शेयर के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा रिकवर हो सकता है ये, ठीक है। तो अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि खरीदारी की है, भारी नुकसान में है तो शायद आप बने रह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा नुकसान और ज्यादा हो सकता है आपका। होता है कि शेयर 70-65 रुपए तक भी पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म का आपको इंतजार करना पड़ेगा तेजी के लिए। अभी कोई उतनी बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ लंबे समय में इसमें तेजी बन सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो कल्याण ज्वेलर्स के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपका नुकसान ज्यादा नहीं है तो एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है, 87 रुपीज की बाइंग है आपकी, तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर टूटेगा नहीं, अभी भी टूट सकता है, 70 रुपए तक भी जा सकता है यहाँ से ये शेयर। तो बने रहिए, लेकिन एवरेजिंग करने की गलती मत करिएगा अभी यहाँ पर। बने रहिए, और यहाँ पर अगर आप बड़ा नुकसान है तो छोटा नुकसान है तो बेच के निकल भी सकते हैं। तो दूसरा शेयर है मैन इंफ्रा, 39 रुपीज का शेयर है, और ये मुझे काफी पसंद आता है। ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन का ये शेयर है, लेकिन पसंद क्यों आता है, क्योंकि भाई साहब इनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है वो महाराष्ट्र में चल रहे हैं, मुंबई में चल रहे हैं, थाने में चल रहे हैं, पुणे में चल रहे हैं। और वहां पर अगर हम देखें तो इनके पास कई सारी खुद की प्रॉपर्टीज है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है इनके पास, जिसमें वो आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करने वाले, काम करने वाले हैं। तो इनका बहुत बड़ा फायदा वहां पर यह है कि भाई साहब प्रॉपर्टी ऑलरेडी खुद की है यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उनको काफी सस्ते में पड़ेगा वो, और पैसा तो भाई साहब जो नॉर्मल है वही चार्ज करने वाले हैं ये लोग। तो अच्छी बात है मैन इंफ्रा में। और जो सबसे अच्छी बात मुझे मैन इंफ्रा में लगती है वो ये है कि प्रमोटर यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आप देखिए 1 महीने में 35 रुपए का शेयर 45 तक गया, बाद में गिरावट भी आई, लेकिन वापस से रिकवर कर जाएगा। एक साल में अगर हम देखें 132% का ग्रोथ है। देखिए यहाँ पर तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई। पैनिक नहीं करना है इस शेयर में, जब गिरावट आती है पैनिक नहीं करना है, बेच के निकलने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। लॉन्ग टर्म में इसमें ग्रोथ ही देखने को मिलने वाला है आपको। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको यहाँ पर एक और चीज दिखाऊं, देखिए प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, लगातार खरीदारी कर रहे हैं प्रमोटर्स के द्वारा। प्रमोटर के पास जो पहले 58.97% की होल्डिंग थी, आज वो 59.25% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने खरीदारी यहाँ पर करी है। पराग के शाह प्रमोटर है यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 25.41% के आसपास है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदने की सलाह दे रहा है, कोई भी आपको बेच के निकलने की बात नहीं कर रहा है। और देखिए पिछले 6 ट्रांजेक्शन जो मुझे दिख रहे हैं प्रमोटर के, वो खरीदारी के हैं। पराग शाह के द्वारा भी देखिए फरवरी महीने में जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो खरीदारी के हैं, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हुए हैं। देखिए तकरीबन इन्होंने 4 लाख शेयर खरीदे थे 17 फरवरी को। इवन 17 फरवरी को 1 लाख शेयर और खरीदा था खरीदारी में। देखिए यहाँ पर 24 फरवरी को भी 53,000 शेयर्स खरीदे थे। तो प्रमोटर यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और इसमें तेजी आपको देखने को फ्यूचर में भी मिलने वाली है। अब देखिए रेवेन्यू में कितना बड़ा उछाल आया है। जहां रेवेन्यू इनके 50 करोड़ से भी कम के हुआ करते थे, वो सीधा भाई साहब 150 करोड़ तक निकल चुके हैं। और जो प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला है वो भी शानदार है, 11 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पर।
तो मैन इंफ्रा देखिए तेजी के बाद गिरावट आती है, ये लाजमी है। यहाँ पर उस गिरावट में पैनिक मत करिएगा, बल्कि उस गिरावट में आप चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में काफी बढ़िया तरीके से बिल्ड होने वाला है और ऐसे में मैन इंफ्रा जैसी कंपनियां जो है वो एक बड़ा मुनाफा कमाती हुई भी आपको नजर आ सकती है। तो बने रहिए मैन इंफ्रा में। तीसरा शेयर है पेट्रोनेट LNG। ये अगर हम देखें तो 224 रुपए का शेयर है, लेकिन जो चार्ट पैटर्न है इसका, मैं आपको सीधा एक महीने का अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ इसका चार्ट पैटर्न, तो गिरावट का है। 12.5% की गिरावट है, 250 रुपए से टूटकर नीचे आया, लेकिन अब धीरे से तेजी की शुरुआत हुई है। यहाँ पर एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 17-18% का ही ग्रोथ है, लेकिन अगर आप देखें तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट। 190 रुपए तक का लो है, 275 रुपए तक का हाई इसने बनाया था। 3 साल में भी अगर हम देखें तो 3 साल में भी इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिली है। हर तेजी के बाद गिरावट है, गिरावट के बाद तेजी है। 3 साल में भी जहां था वहीं पर आ चुका है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये वो कंपनी है जो साल में 2 बार डिविडेंड पे करती है। तो ये कहना भी गलत होगा कि इसने एक 3 साल में पैसा बनाकर नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर ये जरूर है कि तेजी के बाद गिरावट आएगी, गिरावट के बाद तेजी आएगी। अगर आप को डिविडेंड की परवाह नहीं है तो आप यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करिए, प्रॉफिट आने पर आपको बेच कर यहाँ से एग्जिट भी ले लेनी चाहिए। अगर 224 रुपए का शेयर है, अगर 275-280 रुपए तक चला जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वापस से टूटकर 250 रुपए तक तो ये आने ही वाला है। वापस जाएगा, वापस टूटेगा, ये इसका पैटर्न है और इसी तरीके से ये बिहेव करेगा आने वाले दिनों में। लार्ज कैप शेयर है, 33,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस ने बढ़िया खरीदारी की है, 28.07% की होल्डिंग 29.49% है। म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है, लेकिन उसके बावजूद 7% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हैं और प्रमोटर ओएनजीसी है यहाँ पर। देखिए ओएनजीसी और भी कई सारी कंपनी में बड़ी बड़ी होल्डिंग रखती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो एचपीसीएल जो काफी बड़ी कंपनी है उसमें इनके पास 50% की होल्डिंग है ओएनजीसी की। उसके अलावा जो इंडियन ऑयल है उसमें भी ओएनजीसी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में नजर आते हैं, यहाँ पर ये प्रमोटर के तौर पर है। और देखिए डिविडेंड भी 80% का पे किया है पिछले साल नवंबर में अगर हम देखें तो। और इतना ही नहीं, टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, डाउन ट्रेड में है। थोड़ी सी शायद और गिरावट यहाँ पर बन सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोबारा से मैं कह रहा हूँ रिकवर तो ये हो जाएगा। हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है, कोई बेचने की बात नहीं कर रहा। हर कोई कह रहा है कि भाई साहब खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। यहाँ पर अगर आप देखिए डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा कि साल में 2 बार ये डिविडेंड पे कर रहा है। 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था, देखिए इन्होंने 80% का और 70% का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। 2019 में भी 55 और 45% का 2 बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था। तो देखिए डिविडेंड यहाँ पर काफी बढ़िया है, डिविडेंड से मालामाल करने वाली ये कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। रेवेन्यूज भी इनके काफी बेहतर है, 7,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स भी देखें तो अच्छे हैं, बुरे नहीं है, 900 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं हमें। और बेहतर प्रॉफिट से पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले पिछले 2 क्वार्टर में अच्छे मुनाफे कमाए हैं इन्होंने। गिरावट आई है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी और गिरावट आ जाए, शेयर आपको शायद 215 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ वापस से बाउंस बैक करेगा, वापस से 250 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो मेरे हिसाब से इस शेयर को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई उतना बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। गिरावट आएगी उतनी ही तेजी आएगी, तो फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं है। और कई सारे शेयर्स आपके पास है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी हुई है तो बने रह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपने जितने पे खरीदारी की है उससे अगर आपको 15-20 रुपए का प्रॉफिट होता है तो फिर आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी ले लेनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन हाँ, गिरावट में है, लॉस में है, तो लॉस में निकलने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। तेजी आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। शेयर की जो खूबी है वो यही है कि ये डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है, बोनस भी अच्छा पे कर रहा है, तो ये इनकी खूबसूरती है। और अगर आप देखने जाए तो गिरावट में आप खरीदारी करिए, यहाँ पर 200 रुपए के नीचे अगर ये शेयर जाता है तो यहाँ पर मस्ट बाइंग है, ठीक है। अगर 200 रुपए से नीचे ये ट्रेड करे तो भाई साहब जो लोग फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं वो जरूर यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन 200 रुपए से जब तक ये ऊपर है तब तक मेरी अभी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। 200 रुपए तक जाएगा ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, शायद ना के बराबर है जाना इसका। लेकिन फिर भी अगर 215 रुपए पर जाता है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं, जो जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी की है वो। और अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आपको अपने प्रॉफिट पर अगर जिस
प्राइस पे आपने खरीदारी की है उस पर अगर आपको 20-25 का फायदा भी होता है तो आपको प्रॉफिट बुक भी यहाँ पर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वो शेयर है जो तेजी के बाद गिरावट दिखाएगा और गिरावट के बाद तेजी दिखाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स, मैन इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोनेट के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि मुझे किन स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने चाहिए, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।